नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। क्या आपको भी मैं, तुम, वह के सही इस्तेमाल में कन्फ्यूजन होता है? क्या आप उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष में उलझ जाते हैं? तो घबराइए मत। आज के इस छोटे से वीडियो में हम सर्वनाम के इस सबसे ज़रूरी हिस्से को चुटकियों में समझेंगे। कन्फ्यूज से मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाइए। हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा, व्युत्पत्ति, सर्वनाम के भेद बता दिए हैं। आप जाके पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। बातचीत के आधार पर व्यक्ति के रूप पहले समझते हैं कि बातचीत के आधार पर व्यक्ति के कितने रूप हो सकते हैं। एक होता है वक्ता, और एक श्रोता होता है, और एक अन्य होता है। तो वक्ता वो होता है जो कह रहा है, श्रोता वो होता है जो सुनने वाला है, और अन्य वो हो गया जो बातचीत में शामिल नहीं हो, जिसके विषय में बातचीत हो। क्या है, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो और उसके विषय में बातचीत हो रही हो। जैसे समझ सकते हैं कि कहने वाले में मैं हो गई, श्रोता में आप हो गए, और अन्य में हो गया ये सर्वनाम जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये तो हम समझने के लिए आपको बताएं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए उदाहरण में देखिए, मैं वक्ता है, आपको श्रोता बता रहा हूँ, और वह तटस्थ अन्य नहीं आएगा। मैं क्या है, वक्ता है, आपको क्या है, श्रोता, और वह क्या है, अन्य है। चलिए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता और तटस्थ स्वरूप का बोध कराने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता और तटस्थ स्वरूप का बोध कराता है, जिससे आप कहने वाले का, सुनने वाले का और अन्य का बोध होता है, हमको ज्ञान का होता है, वही सर्वनाम कहलाते हैं। आगे जब पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख चुके हैं। अब देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं। उसकी परिभाषा को देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे व्यक्ति के वक्ता स्वरूप का बोध होता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने परिभाषा में पढ़ा कि वक्ता, श्रोता और तटस्थ, ये तीनों का जिसमें बोध होगा वो आपके क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो वैसे ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसमें क्या होगा, वक्ता का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वक्ता अर्थात कहने वाले के लिए आते हैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझमें, हम, हमें, हममें, हमने, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, ये सब क्या हैं, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। और पुरुषवाचक में क्या है, उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि इसमें किसका बोध हो रहा है, वक्ता का बोध हो रहा है। मैं क्या है, मैं तो कहने वाली हूँ ना, मैं कहूँगी तो मतलब कि अर्थात मेरा बोध हो रहा है, जो कह रहा है उसका बोध हो रहा है। देखिए टिप्पणी को कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री अथवा का, के, की आता है, वे पुरुषवाचक तथा संबंधवाचक दोनों होते हैं। यदि विकल्प में दोनों हो तो इनमें संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। वैसे तो रा, रे, री, का, के, की आ रहा है तो आप पुरुषवाचक मान सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं, संबंधवाचक भी दिया है, पुरुषवाचक दिया है, तो आप संबंधवाचक सर्वनाम ही मानेंगे। आप उस संबंधवाचक सर्वनाम पे ही टिक लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि मेरा घर में सर्वनाम भेद है। मेरा घर लिखा है, इसमें कौन से सर्वनाम का भेद है।
तो दिया है उत्तम पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो मेरा बताया गया ना कि रा, रे, री, का, के, की, अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं, उत्तम पुरुषवाचक भी और संबंधवाचक भी, तो हम किसको सही मानेंगे? संबंधवाचक को मानेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक। अगर संबंधवाचक नहीं है तो आप उत्तम पुरुषवाचक पे लगा सकते हैं। दूसरा टिप्पणी देखते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, रे, री आता है उनके साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कारक चिन्ह वो होते हैं का, के, की, से, ये सब क्या है? ये कारक चिन्ह है। तो इन सब का क्या होगा? इन सब का प्रयोग नहीं होगा जिसके अंत में रा, रे, री रहेगा। जैसे मेरे से गलती हो गई, ये क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? से कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया। जैसे मुझसे गलती हो गई, ये क्या हुआ? ये शुद्ध है। हमारे को जाना है, देखिए बोलने में भी तो महसूस हो रहा है कि हाँ ये अशुद्ध है। हमें जाना है, ये क्या होगा? ये शुद्ध है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में बताएं, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दूसरे नंबर पे आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे बातचीत के आधार पर व्यक्ति के श्रोता अर्थात सुनने वाले स्वरूप का बोध होता है, उनमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक में हम लोगों ने पढ़ा कि वक्ता का बोध हो और मध्यम में श्रोता का बोध हो। वे सर्वनाम जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए आते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान इसकी क्या है? तो और अ से जो भी शुरू होगा वो आपका आ जाएगा मध्यम पुरुषवाचक में। उदाहरण के लिए देखिए, तू, तूने, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्ही, तुमको, ये क्या है? सभी ये सभी आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इसमें श्रोता का बोध हो रहा है तो आपके ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। तीसरे पे आपका है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो ऐसे व्यक्ति के लिए आते हैं जो बातचीत में शामिल नहीं है अपितु जिसके विषय में बातचीत की जाए उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके विषय में बातचीत की जाए, जिसके लिए आने वाले सर्वनाम क्या हैं? वह और उ से शुरू होने वाले। जैसे वह, वे, उसे, उसको, उसने, उसमें, उसको, उसका, उसकी, उसके, उन्हें, उन्होंने, उनसे, उनमें, उनको, उनका, उनकी, उनके, ये क्या है? सभी ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। बस इतना सा ही था पुरुषवाचक सर्वनाम। है ना बहुत आसान। अगर आज का यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस हम इसी तरह मिनटों में ख़त्म करने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।